आज हमारा बंदा चला गया, उसके लिए टाइम मांग रहा है एसपी। इसमें या तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या पैसे खा रखे। सत्तर सिंह पुनिया के कातिलों को गिरफ्तार करो। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मामले को दबाया जा रहा है, लेकिन हम प्रशासन को चेताते हैं कि हमारी हरियाणा प्रदेश की सर्वजातीय पुनिया खाप इस मामले को दबने नहीं देगी। अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी और यहाँ का डीसी की भूमिका भी हमें संदिग्ध दिखाई देती है। हम इनको भी पार्टी बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। तलाक कर लिया था, उस तलाक को भी दोबारा जुड़वा सत्तर सिंह जी ने। उनको क्या पता था ये हमारी सेहत मेरी जान का जोखिम मैं घर में दोबारा लेकर के आ रहा हूँ पुत्र वधू के लिए। लड़की के मंसूबे अलग थे और परिवार को लगातार टॉर्चर करते रहे। उनके मंसूबे और बड़ी प्लान था। वहां पर जाते उनके ऊपर दोबारा फिर 376 का बुजुर्ग आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे आहत होकर के और प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार का बढ़िया न्यायप्रिय निर्णय न होने के कारण उन्होंने सुसाइड किया। वो पांचों के पांचों लगातार इस सारे परिवार को टॉर्चर कर रहे थे। दरिद्र आनंद का 30 लाख रुपए और 5 लाख रुपए एक ले चुके हैं। अब भी डिमांड थी इनके पैसों की। तो लगातार जहां तक लगता है ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है। से अब तक कार्रवाई सत्तर सिंह के जाने के बाद में 0 है। लेकिन हमने जो उनसे सवाल किए गिरफ्तारी को लेकर, उसमें एसपी साहब हमने मजबूर से दिखाई। एक हफ्ते के अंदर अंदर 500 कातिल जिनका सत्तर सिंह जी नाम लिख करके सुसाइड में गए हैं, उनको इन बिटवीन 7 डेज गिरफ्तार किया जाए। ताकि मैंने सभी आरोप मेरे परिवार के दबाव में, मेरे पिताजी के रिश्तेदारों को कहने में दबाव में लगाए गए थे। ऐसा कुछ नहीं। सत्तर सिंह और उसके परिवार को, दिवंगत आत्मा को न्याय दिलवाने के लिए हम एसपी का, डीसी कैथल का घेराव करेंगे और यहाँ पर पड़ाव लगाएंगे। कैथल डीसी मुर्दाबाद, सत्तर सिंह पुनिया के कातिलों को गिरफ्तार करो। मेरा नाम शमशेर सिंह, अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रधान हूँ। आज कैथल पहुँचे हैं, क्या एसपी साहब से मिले हैं गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो हमारे बाबूजी स्वर्गीय श्री सत्तर सिंह जी ने हमारी पुनिया खाप का प्रतिनिधि मंडल को निमंत्रित किया था इस मामले को लेकर के। 10 दिन पहले हम कैथल आए थे, उन्होंने सारी ट्रेजेडी हमारे को बताई थी। शास्त्री जी भी थे, हमारे खाप के उप प्रधान श्री नुनिया राम जी, हमारे खाप के प्रवक्ता भाई जितेंद्र जी, हम सारे साथी साथ में थे। और वो बड़े बेबस प्रतीत हो रहे थे। हम आश्वासन दे के गए थे जी आपको घबराना नहीं, आपको न्याय मिलेगा। मिला भाई 2 बार झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, मैं बाहर कैसे निकलूं? माँ जी आपको न्याय मिलेगा, आपको घबराना नहीं। और प्रशासन वाले जो झूठी 4 अन्य कागज पर एप्लीकेशन लिख के लड़की उसका परिवार जो दे गया उसे के ऊपर कार्रवाई करने लगे। आज हमारा बंदा चला गया, उसके लिए टाइम मांग रहा है एसपी। इसमें या तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या पैसे खा रखे हैं। लेकिन सत्तर सिंह पुनिया कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई अकेला नहीं है और वो गलत आदमी नहीं थे। इनका परिवार गलत परिवार नहीं है। लगातार इन्होंने पॉजिटिविटी बनाई रखी। एक सामाजिक इंसान जो होता है, नहीं सामाजिक सौहार्द रखने वाला, सत्तर सिंह जी का व्यवहार इस प्रकार था। बेटे का पुत्र वधू का घर नहीं बच रहा था, वो लगातार पूरे पॉजिटिव रहते हुए इस मामले को लगातार सुलझा रहे थे। बहू ने और बेटे ने अंदर खाते तलाक कर लिया था, उस तलाक को भी दोबारा जुड़वा सत्तर सिंह जी ने। उनको क्या पता था ये हमारी सेहत मेरी जान का जोखिम मैं घर में दोबारा लेकर के आ रहा हूँ पुत्र वधू के रूप में। वो सत्तर सिंह जी के प्रयास से दोबारा बहू इनके घर के अंदर आई थी। उसके बाद भी इन्होंने कितना बढ़िया फैसला लिया। भाई लड़की वाला पुत्र वधू का जो रिश्तेदार है कैथल के अंदर ही दूसरी कॉलोनी के अंदर, उस रिश्तेदार के मकान के अंदर ऊपर अपनी पुत्र वधू को, बेटे को शिफ्ट कर दिया और खर्चे की जिम्मेदारी खुद ने ले ली। मैं सारा खर्चा दूंगा, आप अमन चैन से बच के दिखाओ। लेकिन वहां पर भी क्योंकि वो लड़की के मंसूबे अलग थे और परिवार को लगातार टॉर्चर करते रहे, उनके मंसूबे और ही थे। और तो हम ज़्यादा ब्लेम क्या करेंगे उनको। वहाँ पर भी झगड़ा किया, दोबारा सत्तर सिंह जी को बुलाया गया। सत्तर सिंह जी की घरवाली और सत्तर सिंह जी लड़के को और पुत्र वधू को वहाँ पर समझाने के लिए गए। ये परी प्लान था। वहाँ पर जाते उनके ऊपर दोबारा फिर 376 का बुजुर्ग आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे आहत होकर के और प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार का बढ़िया न्यायप्रिय निर्णय न होने के कारण उन्होंने सुसाइड किया
और सुसाइड नोट लिख करके गए, जो लगातार 4 सालों से जब से बेटे की शादी हुई थी, वो परिवार जो चहल परिवार है, बलबीर, दलबीर और कुलबीर और उनकी ये बेटी और एक उसकी पुत्र वधू की ताई, वो पांचों के पांचों लगातार इस सारे परिवार को टॉर्चर कर रहे थे, चरित्र हनन का कार्य कर रहे थे। पुलिस की तरफ से अब तक कितनी कार्रवाई हुई? क्या पुलिस की तरफ से अब तक कार्रवाई चतर सिंह के जाने के बाद में 0 है। एसपी साहब ने ये बोला सुसाइड नोट का जो कागज होता है उसको लीगली कानूनी रूप से टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है, लेकिन हमने जो उनसे सवाल किए गिरफ्तारी को लेकर, उसमें एसपी साहब हमने मजबूर से दिखाई दिए। तो अब क्या कहा एसपी साहब ने? अब मिले हो आप? एसपी साहब ने तो हफ्ता 10 दिन का नाम लिया। हमारी खाप पंचायत ने फिर भी सामाजिक सौहार्द बरतते हुए 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 कातिल जिनका चतर सिंह जी नाम लिख करके सुसाइड में गए हैं, उनको इन बिटवीन 7 डेज गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने हमारे को तसल्ली दी है ऐसा ही होगा, वरना तमाम हरियाणा का पुनिया समाज, हमारी लगभग 20-25 जातियों के अंदर सीधी एंट्री है। हम किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते और चतर सिंह और उसके परिवार को, दिवंगत आत्मा को न्याय दिलवाने के लिए हम एसपी का, डीसी कैथल का घेराव करेंगे और यहाँ पर पड़ाव लगाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सारे प्रकरण में अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी और यहाँ का डीसी की भूमिका भी हमें संदिग्ध दिखाई देती है। हम इनको भी पार्टी बनाने से गुरेज नहीं करेंगे अगर जल्दी न्याय नहीं मिला। एडवोकेट जितेंद्र छात्र, अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का प्रवक्ता हूँ। क्या लगता है अभी तक इस मामले में कितनी कार्रवाई की है पुलिस ने? देखिए, एक दिवंगत आत्मा चतर सिंह पुनिया हमारे बीच से चले गए हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए हम कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक और प्रशासन जिम्मेदार हैं कि एक आदमी को कहीं नहीं लगा कि उसको न्याय मिलेगा, इसलिए उसको इस प्रकार का कदम चूमना पड़ा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज इस युग में भी अगर कोई आदमी इस प्रकार से तंग होकर, बेबस होकर और ऐसा लगता है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़ी लाचारी है। ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी और प्रशासनिक व्यवस्था भी। उस आदमी को सुसाइड करना पड़ा। आप वकील हैं पेशे से, जो सुसाइड नोट लिख कर गए हैं उसमें कितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी? देखिए, अगर इसी प्रकार के एक और मामले की हम बात करें, आज पेपर में छपी है, उसमें भी 306 लगी हुई है और उसमें बिना किसी नोट के, बिना किसी एफएसएल इन्वेस्टिगेशन के उसमें 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मामले को दबाया जा रहा है, लेकिन हम प्रशासन को चेताते हैं कि हमारी हरियाणा प्रदेश की सर्वजातीय पुनिया खाप इस मामले को दबने नहीं देगी और इस पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाएंगे। और जितने भी सुसाइड नोट में जिनके नाम है, हम प्रशासन से तुरंत आग्रह करते हैं कि तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इस प्रकार से बेखौफ होकर जिन लोगों ने एक आदमी को, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको मरने पे, ऐसे में मरने पर, आकस्मिक मरने पर मजबूर कर दिया, ऐसे हत्यारे किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। उनकी पुत्र वधू भी जो है वो सामने आई थी एक चैनल्स के सामने, वो भी तथ्य दिखा रही थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया गया। देखिए, जहाँ तक पुत्र वधू की बात है, इस प्रकार से हमारा जो भाई था, इसने हमारी इस पुनिया खाप को एक बार बुलाया था कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है। हम पूरा भरोसा भी दे के गए थे, अगर आप बुलाओगे तो हम आएंगे, हम आपके साथ हैं। उसी पुत्र वधू ने, एक हमारे पास और एप्लीकेशन है जिसमें कहा कि मेरे पिताजी के और अन्य के कहने पर मैंने जानबूझकर ऐसे मन घंटे और झूठे आरोप मेरे ससुर पर लगाए थे, जबकि मैं उससे बसना चाहती थी मेरे पति के साथ। मैंने जानबूझ के ऐसे लगाए हैं। और जांच एजेंसी तो पुलिस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी जो पहली एफआईआर पुत्र वधू के द्वारा स्वर्गीय चतर सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे, वो जांच में तथ्यहीन और निराधार पाए गए और बिल्कुल झूठा मुकदमा बिल्कुल पाया गया। तो ऐसा क्यों किया गया था? कहा कि ये मैंने मेरे घर वालों के कहने पे कही, कुछ लिखित में है या मौखिक रूप से? बिल्कुल लिखित में है जी, क्योंकि एज एन एडवोकेट में बिना रिटन के कोई करता ही नहीं, तथ्य पे बात करता हूँ। बिल्कुल रिटन में है, 3रा पन्ना है जी, ये रहा, लो जी, ये है जो उसने कहा था कि मैंने सभी आरोप मेरे परिवार के दबाव में, मेरे पिताजी के रिश्तेदारों को कहने में दबाव में लगाए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा क्यों किया गया? कुछ इस बारे में पता लगा क्या ब्लैकमेलिंग का कुछ था या कुछ और काम? देखिए, जहाँ तक ब्लैकमेलिंग की बात है, जब से शादी हुई थी तब से ही ये परिवार टॉर्चर इस परिवार को, हमारे दिवंगत आत्मा को करता रहा था। चतर सिंह पुनिया तो आखिरी दम तक को काफ़ी कोशिश की कि घर बसा रहे, और हम भी सामाजिक आदमी होने के नाते आखिरी दम तक ये चाहते कि घर बसा रहे। और इसके पिताजी ने, कुलबीर चहल ने, ये 30 रुपये बैंक की रिकॉर्ड कॉपी है,
इनसे लिए थे 10 दिन के कह के। उसके बाद 4-5 महीने बाद पैसे दिए, बड़े टरकाता रहा, लेकिन दबाव के कारण फिर बाद में पैसे दिए। कितने पैसे हैं? 30 लाख रुपए और 5 लाख रुपए एक ले चुके हैं, और अब भी डिमांड थी इनके पैसों की। तो लगातार जहां तक लगता है ये ब्लैकमेलिंग हो रहा था परिवार, और इस ब्लैकमेलिंग के कारण और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते रहने के कारण ही इस प्रकार का आघात स्वर्गीय चतर सिंह पूनिया को उठाना पड़ा। और हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी आगे से ऐसा ना करे, अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। इसलिए आग्रह और प्रार्थना प्रशासन से कि कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको अपनी सजा दिलाने का काम करे प्रशासन। 1 हफ्ते बाद क्या कदम उठाया जाएगा अगर ये मानते नहीं है तो? पुनिया खाप या पड़ाव डालेगी और जिला प्रशासन का घेराव किया जाएगा अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और ये तलाक भी ले चुकी थी। ये जो बेटा था हमारा और हमारी पुत्र वधू, वो ये देखो तलाक भी ले चुके थे ये। उसके बाद भी घर बसाओ। चतर सिंह पूनिया ने तो उसके बाद भी दिवंगत आत्मा को घर बसाने की पूरी कोशिश की। इनकी रिश्तेदारों में मकान दिलवाया, खुद किराया दिया, खर्चा दिया कि इनका घर बस जाए, तलाक के बावजूद भी। ये तथ्य है। और मीडिया बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि सच्चाई को उजागर करें समाज में। थैंक यू, जय हिंद सब।